नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में आप सभी कवर करेंगे कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों के विषय में, और ये जो मेरी क्लास होगी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। जिन भी परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान सिलेबस को मेंशन किया गया है, तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव है वो सभी पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करती चलेंगी। यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी को समझना आवश्यक है कि भारत का जो संविधान है, तो इस संविधान का जो निर्माण किया गया था वह जो है विभिन्न समितियों की सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान का निर्माण जो है एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो समितियां हैं अपनी सिफारिश में जो भी सुझाव देती थीं उनको संविधान सभा की बैठकों में उनके द्वारा दी गई सुझाव को रखा जाता था और उस बात पर विचार विमर्श किया जाता था, और इसके फलस्वरूप जो है उनके द्वारा दी गए सुझाव में से अच्छी अच्छी बातों को जो है संविधान में रखा गया था। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है संविधान की समितियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि संविधान सभा का गठन कैसे बना था, तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो थोड़ा सा पॉइंट वाली जो है बातें हैं आप सभी लोग नोट करते चलेंगे। संविधान बनाने के लिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, और यह उद्देश्य प्रस्ताव जो था संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से प्रभावित था। इसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता देने का वादा किया गया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को देखा जाए तो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव से संविधान निर्माण का उद्घाटन हुआ। संविधान निर्माण के लिए अलग अलग विषयों से संबंधित अलग अलग समितियां बनाई गई थी। ये समितियां जो सिफारिशें करती थीं उनको संविधान सभा की बैठकों में रखा जाता था। बहस और मतदान के फलस्वरूप उन्हें स्वीकार कर लिया जाता था। इस तरह ये संविधान का अंग बन जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण समितियों का उल्लेख नीचे किया गया है जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन में, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में देखा जाए तो जो है 8 बड़ी समितियां थीं और जो है कुछ छोटी समितियां थीं। अब 8 बड़ी समितियों में देखा जाए तो जो पहली बड़ी समिति थी उसका नाम है प्रारूप समिति। और ये जो प्रारूप समिति है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो सबसे पहले जो प्रारूप समिति है इसके विषय में आप सभी जानेंगे। तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था, और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन से हैं। तो इसके जो पहले सदस्य थे उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और यही जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और दूसरे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, और ये क्या थे, कांग्रेस विशेषज्ञ थे। और जो तीसरे सदस्य थे वे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे।
और जो नेक्स्ट थे उनका नाम है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, जिन्हें शार्ट में KM मुंशी के भी नाम से जाना जाता है। और ये भी क्या थे, कांग्रेस विशेषज्ञ थे। और जो पांचवें सदस्य के रूप में थे उनका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और जो छठवें थे उनका नाम है N माधव राव, और इन्होंने BL मित्तर की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और अगले सदस्य थे TT कृष्णाचारी थे। इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर देखा कि जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति में जो 7 मेंबर्स थे उनके विषय में आप सभी ने अवलोकन किया। अब यहीं पर थोड़ा सा आपको समझना है कि प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई थी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान का पिता भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि अगला जो है पॉइंट क्या है। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे, अभी मैंने क्या बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है तथा इन्हें आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन स्मरण रहे कि संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तो BN राव ने बनाया था। अब चलिए, तो आप सभी ने यहाँ पर देखा कि प्रारूप समिति के विषय में अवलोकन किया। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि संघ जो संविधान समिति थी और जो संघ शक्ति समिति थी, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट समिति की तरफ। तो चौथी जो समिति थी उसका नाम है प्रांतीय समिति, और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगली जो समिति थी उसका नाम है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति थी। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अगली जो समिति है वो थी मौलिक अधिकार उप समिति थी। इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे। और अगली जो समिति है अल्पसंख्यक उप समिति है, और इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी थे। चलते हैं नेक्स्ट समिति की तरफ। तो अगली समितियों का नाम है प्रक्रिया नियम समिति या झंडा समिति और संचालन समिति। तो इन तीनों समितियों के जो चेयरमैन थे उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगली जो समिति थी राज्यों के लिए समिति बनाई गई थी, तो इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी को ही कहा जाता है राज्यों से समझौता करने वाली समिति कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी ने यहाँ पर 8 बड़ी समितियों का अवलोकन किया। अब हम चलते हैं छोटी समितियों की तरफ। तो छोटी कमेटी में देखा जाए तो पहली जो कमेटी है, जैसा देख पा रहे हैं, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगली समिति है प्रत्यायक, जिसे कहते हैं क्रेडेंशियल समिति, और इसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। और चलते हैं नेक्स्ट कमेटी की तरफ। तो अगली जो समिति है उसका नाम है सदन समिति, और इसके अध्यक्ष थे B पट्टाभी सीतारमैया थे। अगली समिति थी कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर KM मुंशी थे। नेक्स्ट समिति थी राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी,
और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली थी संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति थी, इसके अध्यक्ष थे जे बी मौलंकर थे। और अगली समिति थी सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति थी, और इसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी थी। और चलते हैं नेक्स्ट कमेटी की तरफ। तो अगली थी भाषाई प्रांत आयोग थी, और इसके चेयरमैन थे एस.के. डार थे। नेक्स्ट थी प्रारूप समिति की जांच के लिए जो विशेष समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। और अगली समिति थी प्रेस दीर्घा समिति थी, इसके अध्यक्ष थे उषानाथ सेन थे। अगली समिति थी नागरिकता पर तदर्थ समिति थी, इसके अध्यक्ष एस वरदाचारी थे। तो यहाँ पर आप सभी ने अवलोकन किया संविधान की समितियों के परिप्रेक्ष्य में, और उसी कड़ी में थोड़ा सा आप सभी और देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम है वी.एन. राव, जिनका पूरा नाम था सर वेंगल नाथ राव। संविधान सभा के स्पीकर कौन थे? तो जे.बी. मावलंकर, जिनका नाम है पूरा गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख भी पाए होंगे। अब अभी उपरोक्त में आप सभी ने जो भी संविधान सभा की समितियों के विषय में अवलोकन किया, तो उन समितियों से लेकर के जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से अपने आंसर का चयन करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, आपको बताना है। विकल्प में है के.एम. मुंशी, शरत चंद्र बोस, वी.एन. राव, एन. माधव राव। ये 4 विकल्प हैं, आपको राइट आंसर को चूज करना है। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे तो उनका नाम है सर वी.एन. राव, अर्थात विकल्प जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, तो इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है, आपको बताना है। पहला विकल्प है 29 अप्रैल 1947, 11 जुलाई 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो विकल्प जो सी है 29 अगस्त 1947, अर्थात जो है सी जो है विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो थर्ड है, इसमें पूछा गया है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। विकल्प में है वी.एन. राव, बी.आर. अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। 4 विकल्प हैं, चूज करना है आपको राइट आंसर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी.आर. अंबेडकर हो जाएगा। इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी.आर. अंबेडकर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें बताना है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। विकल्प में दिया है 5, 6, 7, 9 दिया है। तो आपको आंसर बताना है कि राइट क्या होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें पूछा गया है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। विकल्प में है 9, 12, 13, 8। आपको बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो विकल्प सी है 13 समितियों का गठन किया गया था, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, पूछा गया है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। विकल्प में है सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, बी आर अम्बेडकर दिया है। तो आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प जो भी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, पूछा गया है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, आपको बताना है। विकल्प में दिया है मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो विकल्प जो डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। विकल्प में दिया है इन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल, और नीचे कूट है। इन कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति में नहीं शामिल थे, सरदार पटेल भी नहीं शामिल थे। अर्थात आपका जो कूट सही होगा वह हो जाएगा पहला और तीसरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, विकल्प जो सी है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। विकल्प में दिया है सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, अंबेडकर। बताएं आप लोग कि राइट आंसर क्या होगा। तो विकल्प जो पहला है सरदार पटेल, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज की इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था, बताना है। विकल्प में दिया है अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो विकल्प जो डी है सरदार पटेल, यही राइट आंसर हो जाएगा। और एक उम्मीद करते हैं कि आज की श्रृंखला में आप सभी को जितने क्वेश्चंस कराए गए वो आपको सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।